एक माँ की व्यथा, बूढ़ी माँ की अंतिम इच्छा। सुबह सुबह फोन की घंटी बजी। हेलो, कौन बोल रहा है? जी, क्या मेरी बात राहुल जी से हो रही है? हाँ बोलिए, क्या बात है? मैं ही हूँ राहुल। राहुल जी, मैं शांति भवन वृद्धाश्रम से बोल रहा हूँ। आपकी माँ की तबीयत बहुत खराब है, वो बहुत सीरियस हैं। उनकी अंतिम समय में आपसे मिलने की इच्छा है, इसलिए आप यहाँ आ जाइए और उनके अंतिम दर्शन कीजिए। ये सुनकर राहुल को याद आया, आज से 5 साल पहले जब उसने अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ा था, तब कहा था मैं आपसे मिलने आता रहूँगा और आपकी सुविधा की सभी चीज़ें यहाँ भिजवा दिया करूँगा। घर पर रजनी दिन भर आपको देखकर चिक चिक किया करती है और मुझे ये देखकर बहुत बुरा लगता है। आप यहाँ सुकून से रह तो सकेंगी, आपको कोई तकलीफ भी नहीं होगी। आज अचानक फ़ोन आने पर उसे याद आया कि उसकी कोई माँ भी है। खैर, माँ के आखिरी दर्शन करने के लिए वो चल दिया। उसकी पत्नी ने जाने से ये कहकर मना कर दिया कि मैं किटी पार्टी में जा रही हूँ। बेटा जब अपनी बीमार माँ के पास पहुँचा, तब वह अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। बेटे ने अपनी माँ से उसकी आखिरी इच्छा पूछते हुए कहा, माँ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, बताओ? माँ ने कहा, बेटा, इस आश्रम में गर्मी और मच्छर बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर कुछ पंखे लगवा देना। फ्रीज ना होने की वजह से यहाँ पर हम बूढ़ों को कई बार भूखे पेट ही सोना पड़ता है, क्योंकि हम किसी का दिया हुआ खाना खराब होने से नहीं बचा पाते। तो इस आश्रम के लिए 1-2 फ्रीज भी खरीद कर दे देना। बेटे ने अपनी माँ की सारी बात सुनी और अपनी माँ से पूछा, आपने इतने साल यहाँ पर निकाल दिए, पर आपने कभी भी ये बातें मुझसे नहीं कही, और जब अब आपके पास टाइम नहीं बचा है, तब आप ये सब कह रही हैं, ऐसा क्यों? माँ ने बेटे को जवाब देते हुए कहा, बेटा, मैंने गर्मी, भूख और पीड़ा सहन कर ली, लेकिन मुझे पता है जब तेरे बच्चे तुझे यहाँ पर छोड़कर जाएंगे, तब तू ये सब नहीं सहन कर पाएगा। इसलिए तेरी सुविधा के लिए मैं तुझे यह सब लगाने के लिए कह रही हूँ, क्योंकि तुझे बचपन से ही गर्मी में रहने की आदत नहीं है। ये सुनकर बेटे की आंखों से आंसू निकल पड़े और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। लेकिन जब उसे गलती का एहसास हुआ, तब तक उसकी माँ ये संसार छोड़कर जा चुकी थी। दोस्तों, अक्सर यही होता है, हमें समय रहते समझ नहीं आती, और जब तक समझ आती है तब तक समय निकल चुका होता है। दोस्तों, कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।